बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब बच्चे? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि हमने अपने लेक्चर नंबर 1 में हम की बुलंद ख्वानी की थी और उसमें बयान करदा अशार को समझा था कि अल्लाह ने इंसान की भलाई के लिए बहुत सारी नेमतें अता की हैं। इसीलिए हमें अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करनी चाहिए और अपनी हर ज़रूरत उसी से मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ही सब की दुआओं को सुनने वाला और बड़ा मेहरबान है। इस दुनिया में जो भी मखलूक है, चाहे वो चरिंद परिंद हो, इंसान हो या जिन्नात हो, सब खुदा की अज़मत के गीत गाते हैं और अपने रब का शुक्र अदा करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वो आपको हम और उसकी तशरीह बआसानी समझ आ गई होगी। अब आते हैं अपनी किताबी मश्क की तरफ, जो कि आपकी किताब के सफ़ा नंबर 33 यानी कि 33 पर मौजूद है। सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 33 सामने खोल कर रखें। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास पहली मश्क क्या है? अल्फाज के जोड़ तोड़। मुश्किल अल्फाज के जोड़ तोड़ सीखने से अल्फाज की इमला आसान हो जाती है। ठीक है, अब पहला क्या है? जाहिर सी बात है, अगर हमें अल्फाज के जोड़ तोड़ आसानी से आते हैं तो हम इजीली कोई भी इमला कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला लफ्ज़ क्या है? नून शीन अलिफ नून। यानी अब देखते हैं कि ये लफ्ज़ क्या है। ये तोड़ के दिया है लफ्ज़। अब हमने इस लफ्ज़ को जोड़ना है। तो सबसे पहला लफ्ज़ क्या है? नून। ठीक है, नून की आधी शक्ल बनाई, उसके बाद शीन, ठीक है, और उसके बाद अलिफ और नून। ये क्या बन गया? नून शीन अलिफ शाह नून साकिन निशान। अब दूसरा है काफ की आधी शक्ल, उसके बाद क्या है? दाल, उसके बाद रे और उसके बाद ते। ठीक है, ये क्या बन गया? काफ दाल गुद रे ते रत। क्या बन गया? कुदरत। अब आते हैं पे हे वाव लम। अब पे हे को हम लोगों ने भारी आवाज़ में पढ़ना है। अब पे हे को कैसे पढ़ना है? फे, यानी कि हमने यहाँ पर पे और हे अलग नहीं बनाना, बल्कि इसको हमने क्या बनाना है? फे। अब फे कैसे बनाएंगे? फे हमने पहले बनाया, फे बन गया। फे के बाद क्या है? वाव और फिर लाम। ये क्या बन गया? फूल। ठीक है, नेक्स्ट है सीन नून अलिफ हमजा वाव। सीन नून अलिफ हमजा वाव। ये क्या बन गया? सुनाओ। तो बच्चों, अल्फाज के जो जोड़ तोड़ हैं आपको प्रेप क्लास से सिखाए जाते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इजीली इसको जोड़ सकते हैं और जुड़े हुए अल्फाज को इजीली तोड़ सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी मश्क नंबर 2 की तरफ। नीचे दिए गए जुमलों में कुछ अल्फाज के नीचे लकीर लगाई गई है। इन अल्फाज के मायने पर दायरा बनाएं। यानी कि हमें इन्होंने एक स्पेसिफिक लफ्ज़ दिया है जिसके मायने उन्होंने नीचे 3 ऑप्शन दिए हैं। उनमें से जो सही इसका मायने बन रहे हैं उसके ऊपर हमने क्या है? दायरा बनाना है, सर्कल बनाना है। इसमें नंबर 1 क्या है? फल और फूल खुदा की कुदरत के निशान है। तो कुदरत के मायने मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में भी बताया था और यहाँ भी है कि कुदरत के क्या मायने हैं? ताकत। ठीक है, अब नंबर 2 आते हैं। अल्लाह ने तारों की सूरत में चिराग रोशन किए। अब यहाँ पे चिराग का मतलब क्या है? शम्मा, सैयारे या फिर आग? यकीनन यहाँ पर क्या है? शम्मा। तो शम्मा पे हमने दायरा बना दिया। अब आते हैं नंबर 3 पर। ज़मीन पर फूलों के ज़रिए अल्लाह ने ज़मीन को संवारा। यानी कि फूलों के ज़रिए अल्लाह ने ज़मीन को संवारा। अब संवारा का मतलब क्या है? ठंडा बनाया, बेहतर बनाया या दरख्त लगाए? अब ये आप सब बच्चे खुद करेंगे, खुद दायरा बनाएंगे। ठीक है, अब नंबर 4 क्या है? सारी मखलूक खुदा की हम करती है। हमका तो सारे बच्चों को पता है कि क्या मायने हैं? मखलूक की तारीफ़ है, अल्लाह की तारीफ़ है या दुनिया की तारीफ़? यानी कि हम मखलूक की तारीफ़ करते हैं, यानी इंसानों की तारीफ़ करते हैं, या अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, या फिर दुनिया की तारीफ़ करते हैं। ठीक है, ये भी मैंने इसका मतलब ये आपको बता दिया था और मुझे यकीन है कि आपको इसका मतलब पता है और आप लोग साथ साथ दायरा लगाते जाएं। अब मश्क नंबर 3 की तरफ आते हैं।
अल्फाज जुमले, ठीक है। अब हम का संवारना चिराग कुदरत की, अब इसके जुमले भी आप सब बच्चे खुद बनाएंगे, ठीक है। मुझे यकीन है कि आप लोग जुमले बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब आते हैं मश्क नंबर 4 की तरफ। खुदा की गाते हैं हमद सारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। यहाँ पर एक शेर दिया गया है, अब नीचे है इस शेर को जुमलों की शक्ल में लिखना है, ठीक है। 2 शेर हैं, उन दोनों को हमने एक एक उन दोनों लाइनों का एक एक जुमला लिखना है। जैसे मैं आपको पहला बता देती हूँ, खुदा की गाते हैं हम सारे, यानी कि हम सब हर वक्त अल्लाह की हम्दो सना करते हैं, बयान करते हैं। अब इसमें है ज़मीन पे फूल आसमान पे तारे, इसका जुमला आप लोग यहाँ पर ख़ुद लिखेंगे। मैं पहला आप लोगों को बता देती हूँ कि हम सब हर वक्त अल्लाह की हम तो सना बयान करते हैं, ठीक है। ये आपका एक जुमला हो गया। अब इसका आप लोग यहाँ पर खुद जुमला बनाएंगे। अब नीचे आते हैं, दुरुस्त अल्फाज लगाकर खाली जगह पुर करें। उन्होंने ऊपर ऑप्शन दिए हैं। अब नीचे हमसे पूछा गया है सजे हैं ये कैसे। यकीनन आपको हमद याद हो गई होगी और आपने अच्छे से रीडिंग की है, और आप उसी हमद को सामने रख कर आप लोग ये फिल कर सकते हैं। सजे हैं ये कैसे प्यारे प्यारे, यानी कि प्यारे का वर्ड ऊपर दिया है, ऊपर के ऑप्शन से हमने नीचे लिख करना है। नंबर 2 ये हैं खुदा के। अब ये आप लोग नंबर 2, 3, 4, 5 खुद करेंगे, ठीक है। अब आते हैं मश्क नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर हमसे बताया मतलब यहाँ पर हमें बताया गया है कि जब भी कोई सवाल लिखा जाता है तो उसके आखिर में उन्होंने ये वाला निशान बताया कि जिस इंग्लिश में जैसे हम लोग इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, और उर्दू में सवालिया निशान की अलामत लगाई जाती है। और जब कोई जुमला मुकम्मल होता है तो उसके आखिर में ये वाला निशान लगाते हैं, यानी कि छोटी सी डैश, ठीक है। अब दिए गए जुमलों के आखिर में 2 सलामत लगाएं, यानी कि अगर कोई सवाल है, अब सवाल में अगर कोई आपसे आप किसी सवाल पूछ रहे हैं, आपके सवाल में आ रहा है क्या, अगर क्या का लफ्ज़ आए तो इट्स मीन के आप कोई सवाल पूछें या कोई आपसे सवाल पूछ रहा है, ठीक है। और अगर नॉर्मल कोई सिंपल सी बात आपसे कोई पूछता है, जैसे आपने अच्छा काम किया है, तो ये एक जुमला बन गया और मुकम्मल हो गया। आपने अच्छा काम किया है, उसके आखिर में आपने क्या लगा देनी है, छोटी सी डैश, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने पूछा है अल्लाह ने सारी कायनात बनाई है, क्या ये सवाल है? जी नहीं, यहाँ पर क्या का लफ्ज़ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये सवाल नहीं है, ये सादा जुमला है, तो यहाँ हम डैश लगाएंगे। नंबर 2, क्या आपने अपना काम ख़त्म कर लिया है? अब यहाँ पर क्या आ गया, क्या, तो इसका मतलब है ये सवाल है, ठीक है। यहाँ मैंने 2 आपको समझा दिए, बाकी आप खुद करेंगे और मुझे अपना काम चेक करवाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज जो मश्क है वो आसानी से समझ आ गई है। अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है वो मुझसे डिस्कस कर ले, मैं उसको समझा दूँगी।